नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं आने वाले इस सप्ताह के बारे में। 9 जून से लेकर के 13 जून तक के बीच में मार्केट में किस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कौन कौन से सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है, कहां पर ग्रहों का प्रभाव अच्छा रहेगा और कहां ग्रह नुकसान दे सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। ये जो सप्ताह रहने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। इस सप्ताह में ग्रहों ने अपनी चाल बदलना शुरू कर दिया और बहुत बड़े प्रभाव इस सप्ताह में हम सभी को देखने को मिलेंगे। एक तरफ मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया है और मंगल कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल का सिंह राशि में आना मंगल और केतु के साथ एक युति संबंध बनाता है, जिसका बाजार के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इसी सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति भी अपनी चाल बदलने जा रहे हैं और 10 जून को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना बाजार में एक और उतार चढ़ाव का संकेत देता है। इसके अलावा बुध ने भी अपनी चाल बदली है, राशि परिवर्तन किया है और बुध की चाल बदलाव की वजह से भी बाजार में उतार चढ़ाव का एक माहौल बनेगा। इसीलिए ये जो सप्ताह है ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। इसी सप्ताह में सूर्यदेव भी अपनी चाल के नज़दीक आ जाएंगे, बदलाव के नज़दीक आ जाएंगे और उसका भी एक बड़ा प्रभाव हम सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव अगले सप्ताह की शुरुआत से पहले ही राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और सूर्यदेव का राशि परिवर्तन करना भी बाजार में आने वाले समय को लेकर के बड़े चैलेंजेस और बड़े उठापटक का संकेत देता है। इसीलिए ये जो सप्ताह रहेगा 9 जून से लेकर के 13 जून तक के बीच में आप सभी को बहुत संभल कर चलना है। ये समय रिस्क लेने का बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नपी तुली रिस्क और नपी तुली कैलकुलेशन के साथ ही आगे बढ़ना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। एक चीज यहां पर मैं बता देता हूं कि जो भी चीजें मैं बताता हूं इस वीडियो में, वो इस चैनल पर जितने भी वीडियो में बताता हूं ये सारी वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित कैलकुलेशन है। इसका सिर्फ और सिर्फ ग्रहों के ज्ञान को आप तक पहुंचाने का ही मेरा इकलौता एक मकसद है। आप कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या पैसा लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, इससे मैं ना तो कोई संकेत रखता हूं, ना ही कोई आप सभी को मोटिवेट करता हूं कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल इस तरह से करें या ऐसे करें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय गणनाओं को आप तक पहुंचाना है। इस गणना का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 9 जून के बारे में। एक और चीज यहां पर मैं जानता हूं कि आप सभी चाहते हैं कि ये वीडियो पहले आ जाए, बट किसी कारणवश कैलकुलेशन देरी से होती है, वीडियो देरी से बन पाता है और इसीलिए मार्केट शुरू हो जाता है, सप्ताह शुरू हो जाता है, उसके बाद आपको ये वीडियो देखने को मिलता है। बट कोशिश करूंगा मैं कि अगले सप्ताह से इसको पहले देने का प्रयास करूं ताकि आप पहले से ही मार्केट की प्लानिंग ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर भी कर पाएं। सो यहाँ पर 9 जून का अगर हम मार्केट देखते हैं तो 9 जून में आप सभी को थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि इस समय में तेजी और मंदी दोनों के ही ग्राफ देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती समय जो 9 जून का रहेगा ये कुछ सेक्टर्स में तेजी दिखाएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा 12-1 बजे के बाद थोड़ा सा मंदी का ग्राफ भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। चंद्रमा का और मंगल का संयोग यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहेगा। पब्लिक सेक्टर और डिफेंस सेक्टर के लिए एक अच्छा समय है यहाँ पर, इसीलिए पब्लिक सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में मंडे के दिन से ही एक अच्छी शुरुआत देखने को मिलेगी, एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस तरह के संकेत काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम मंगलवार का दिन देखें 10 जून 2025 का दिन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इसी दिन देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है और आधे दिन के बाद अगर हम देखेंगे तो पूर्णिमा तिथि यहां पर आरंभ हो जाएगी, जिसकी वजह से बाजार में एक तरफ थोड़ा सा रूखा सा रुख गिरावट का एक माहौल देखने को मिलेगा और गिरावट का माहौल देखने की वजह से बाजार में एक अनस्टेबल ग्राफ यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। मंगलवार का दिन मेटल शेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेटल शेयर्स में आप काम कर सकते हैं, आप अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं
और साथ ही साथ मेटल के ऊपर एक आंख जरूर रखिएगा, क्योंकि इस पूरे सप्ताह में बार बार मेटल जो है वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में दूसरे चैनल पर एक्सप्लेन किया था कि आने वाला समय जो रहेगा 1.5 से 2 साल का जो समय रहेगा, ये आयरन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है। लोहा और लोहे से जुड़ी हुई चीजों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट समय आता है, तो इसीलिए आप सभी को लोहे पर भी थोड़ी सी नजर रखनी होगी। इसके अलावा क्रूड ऑयल के लिए भी ये समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर ये महीना और उस महीने में भी खासकर ये सप्ताह क्रूड ऑयल में एक थोड़ा सा जंप देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बनते हैं जिसकी शुरुआत 10 जून से ही हो सकती है। इस वजह से 10 जून का ये जो दिन रहेगा ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए 11 जून की अगर हम बात करें, बुधवार का जो दिन रहेगा, 11 जून बुधवार का दिन कॉपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। कॉपर में एक अच्छा खासा तेजी का ग्राफ देखने को मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर डेफिनेटली यहां पर भी अच्छा रहेगा और बुधवार के दिन 11 जून के दिन भी कॉपर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी का ग्राफ यहां पर बन सकता है। बाकी ज्यादातर मूवमेंट जो रहेगा वो अप एंड डाउन का मूवमेंट रहेगा, दोनों ही तरफ आपको मौका मिलेगा। थोड़ी सी आपकी समझदारी आज के इस दिन में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 12 जून गुरुवार का ये जो दिन रहेगा, ये बाजार में एक बहुत ही ज्यादा एवरेज दिन रहेगा। यहां पर ये एक ऐसा दिन है जहां पर अपने आप को रिकवरी की तरफ लेकर के चलो, बहुत ज्यादा रिस्क मत लो और साथ ही साथ बहुत ज्यादा उम्मीद भी मत रखो बाजार से, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड दिन आपका जा सकता है। और आपको कोशिश यही करनी है कि गुरुवार के दिन जितना हो सके आप अपने आप को बाजार से दूर रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ना तो पैनिक होना है ना परेशान होना है। गुरुवार के इस दिन में अपने माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर रखें कि बाजार एक नॉर्मल डे की तरह काम करेगा और हमें इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि हम इंतजार करेंगे शुक्रवार के दिन का। शुक्रवार का दिन ये एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। जैसे मैंने कहा, सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ शुक्र का भी नक्षत्र परिवर्तन होगा। शुक्रवार के दिन शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को दिखाता है। इस वजह से इस दिन में बाजार में एक तेजी का ग्राफ देखने को मिलेगा। बाजार एक पॉजिटिव इक्वेशंस देता हुआ नजर आएगा। तो गुरुवार के दिन और बुधवार के दिन जहां कहीं भी आपको मंदी का ग्राफ देखने को मिल रहा है, आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां से शुक्रवार को अगर हम देखें तो ये शुक्रवार पॉजिटिव साइन लेकर के आता है, पॉजिटिविटी का ग्राफ लेकर के आता है, तेजी का ग्राफ बनाता है और एक रिकवरी, एक रिटर्न, एक अच्छा प्रॉफिट आपको दिलाता है। इस वजह से ये समय जो रहेगा ये काफी ज्यादा अच्छा समय रहेगा। इसी के साथ साथ शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार में भी ट्रांजिट काफी ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल में और ज्यादा बदलाव करेंगे, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। नक्षत्रों में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसीलिए आने वाला सप्ताह, नेक्स्ट वीक अगर देखें हम ग्राफ में, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और सोमवार को देयर इज अ चांस कि मार्केट जो है वो एक गैप अप ओपनिंग देगा, तेजी के साथ मार्केट स्टार्ट होगा। इस तरह के योग बनते हैं। बाकी पूरा दिन कैसा जाएगा उसके ऊपर कैलकुलेशन करना बाकी है। तो मैं आपको एक ब्रीफ ग्राफ यहां पर बता रहा था कि किस तरह से आप अपने आप को एक प्लान करके चल सकते हैं, ताकि सोमवार की शुरुआत तक का समय आपके लिए अच्छा जाए और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। इसके अलावा बाजार के ऊपर कुछ और कैलकुलेशंस लेकर के आ रहा हूं। आने वाले कुछ दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे और बृहस्पति का अस्त होना किस तरह से बाजार में बदलाव लेकर के आएगा और कौन से सेक्टर्स के लिए आने वाला समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर भी मैं कुछ कैलकुलेशन करके आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बस थोड़ा सा समय इंतजार करिए और इस मार्केट एस्ट्रोलॉजी के चैनल से जुड़े हुए रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।